दुनिया में किसी को खबर तक नहीं, फ्रांस के साथ रूस के साथ भारत बना चुका था ऐसा भयंकर प्लान। पाकिस्तान का नक्शा बदलने की तैयारी, फ्रांस से नए रफेल और रूस के Su-57 की खूनी जुगलबंदी, चीन के J-20 और पाकिस्तान के J-10C की उल्टी गिनती शुरू, एशिया के आसमान में भारत का डबल अटैक। पुतिन भारत ला रहे हैं जीत का फॉर्मूला, आधी कीमत में F-35 से भी घातक हथियार। अब भारत में बनेगा दुनिया का सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर। एक तरफ फ्रांस का बाहुबली, दूसरी तरफ रूस का अदृश्य शिकारी। दुश्मन के रडार पर छाएगा मौत का सन्नाटा, 300 किलोमीटर दूर से तबाही। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी दो महाशक्तियां मिलती हैं तो दुनिया का नक्शा बदल जाता है। लेकिन इस बार जो मिलन होने जा रहा है वो जमीनी सरहदों पर नहीं बल्कि आसमान की ऊंचाइयों पर होने वाला है। एक ऐसी जोड़ी बनने जा रही है जिसे देखकर चीन के रणनीतिकारों के पसीने छूट गए हैं और पाकिस्तान के जनरलों की नींद उड़ गई है। भारतीय वायुसेना के इतिहास का वो सुनहरा पन्ना लिखा जाने वाला है जिसका इंतजार दशकों से था। पुतिन के भारत दौरे के साथ ही एक ऐसी डील की नींव रखी जा रही है जो भारतीय वायुसेना की ताकत को सिर्फ बढ़ाएगी नहीं बल्कि सीधे 50 से 60 गुना कर देगी। हम बात कर रहे हैं आसमान के दो सबसे खूंखार शिकारियों की जुगलबंदी की, फ्रांस का रफेल और रूस का Su-57 स्टील्थ फाइटर। सोचिए, एक तरफ रफेल जैसा भरोसेमंद वर्क हॉर्स जो दुश्मन के घर में घुसकर मारता है और दूसरी तरफ Su-57 जैसा अदृश्य भूत जो रडार पर दिखे बिना मीलों दूर से तबाही मचा देता है। मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में जो कमी खली थी अब वो हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। रूस ने वो ऑफर दिया है जिसे ठुकराना नामुमकिन है, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यानी अब दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट भारत की अपनी धरती पर हमारी अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा बनाया जाएगा। हम आपको बताएंगे इस महाविनाशक जोड़ी की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आखिर क्या है ये जुगलबंदी और क्यों इसे चीन पाकिस्तान के लिए रेड अलर्ट माना जा रहा है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मई 2025 के उस दौर में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस वक्त भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। हमारे रफेल ने पाकिस्तानी एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइलों से अचूक वार किए थे, लेकिन उस संघर्ष ने कड़वी सच्चाई भी दिखाई थी। पाकिस्तान ने चीन से मिले J-10C लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था जो लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस थे। उधर चीन अपनी सीमाओं पर J-20 स्टील्थ फाइटर तैनात कर रहा था। भारत को महसूस हुआ कि रफेल बेहतरीन है, लेकिन हमें एक लंबी दूरी का स्नाइपर भी चाहिए जो दुश्मन को देखने से पहले ही उसे खत्म कर दे। बस यहीं से Su-57 की एंट्री होती है। ये डील भारतीय वायुसेना को एक लेयर्ड स्ट्रक्चर देगी। मतलब सबसे आगे चलेंगे Su-57 स्टील्थ फाइटर जो दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करेंगे, और उनके पीछे आएंगे रफेल जो बचे खुचे ठिकानों पर बमबारी करके मैदान साफ कर देंगे। ये वो कॉम्बिनेशन है जिसका तोड़ फिलहाल पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि ये जोड़ी चीन के J-20 और उनके नए J-35 को काउंटर करने के लिए रामबाण इलाज है। अब जरा उस डील की गहराई में चलते हैं जो व्लादिमीर पुतिन के ब्रीफ केस में रखी है। दुबई एयर शो 2025 में ही रूस में अपने पत्ते खोल दिए थे। रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक के CEO सर्गेई चेमेजोव ने डंके की चोट पर कहा था, भारत को जो चाहिए हम देंगे, चाहे Su-57 हो या S-400। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, प्लान पूरी तरह तैयार है। शुरुआत में रूस से 50 से 60 रेडीमेड Su-57 जेट्स भारत आएंगे ताकि हमारी तत्काल जरूरतों को पूरा किया जा सके। लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नासिक प्लांट में 120 से 140 जेट्स का लोकल प्रोडक्शन होगा। जी हां, मेड इन इंडिया Su-57। और सबसे बड़ी बात, रूस हमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT दे रहा है। इसका मतलब है कि इंजन की तकनीक, स्टील्थ कोटिंग का फॉर्मूला और सेंसर्स के राज, सब कुछ भारत के हाथ में होगा। हम इस विमान में अपनी खुद की ब्रह्मोस मिसाइलें और अस्त्र मिसाइलें लगा सकेंगे। कीमत की बात करें तो ये अमेरिका के F-35 से बहुत सस्ता पड़ेगा। जहां F-35 की कीमत $110 मिलियन है, वहीं एक Su-57 भारत को करीब 670 से 800 करोड़ रुपए में पड़ेगा। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम, कम पैसे में ज्यादा ताकत और पूरी आजादी। Su-57, जिसे नाटो कोड नेम फैलन अपराधी के नाम से जानता है, कोई मामूली विमान नहीं है। ये 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है
स्टील्थ का मतलब है कि ये दुश्मन के रडार पर दिखाई नहीं देता। इसकी रफ्तार, इसकी मैन्यूवरेबिलिटी, हवा में मुड़ने की क्षमता और इसकी मारक क्षमता इसे आसमान का सुल्तान बनाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी 300 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें। जरा कल्पना कीजिए, हमारा विमान भारतीय सीमा के अंदर उड़ रहा है और वहां से मिसाइल दागकर पाकिस्तान के अंदर किसी भी एयरबेस को उड़ा देता है और पाकिस्तान को पता भी नहीं चलता कि हमला कहां से हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के J-10C ने अपनी PL-15 मिसाइलों रेंज 200 किलोमीटर का घमंड दिखाया था, लेकिन Su-57 के आने से वो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। 300 किलोमीटर बनाम 200 किलोमीटर, ये मुकाबला ही एक तरफा होगा। पाकिस्तान के एयरबेस अब सुरक्षित नहीं रहेंगे, चाहे वो कितनी भी गहराई में क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ हमारा रक्षक राफेल अपनी भूमिका को और विस्तार देने वाला है। भारत के पास पहले से 36 राफेल हैं जो अंबाला और हाशीमारा में तैनात हैं, लेकिन अब सरकार 114 और फाइटर जेट्स की डील पर फोकस कर रही है, जिसमें राफेल के F4 और F5 वर्जन सबसे आगे हैं। इसके साथ ही नेवी के लिए 26 राफेल मरीन भी आ रहे हैं, जो हमारे विमान वाहक पोत IAS विक्रांत की शान बढ़ाएंगे। राफेल एक 4.5 जनरेशन का विमान है जिसे ओमनी रोल कहा जाता है, यानी ये एक साथ कई काम कर सकता है। हवा में लड़ना, जमीन पर हमला करना, जहाज डुबोना और परमाणु हमला करना। जब Su-57 आगे चल के रास्ता साफ करेगा तो राफेल अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मन पर टूट पड़ेगा। इस डील की कुल लागत 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसमें भी मेक इन इंडिया का तड़का लगा है। 60% पार्ट्स भारत में ही बनेंगे। ये भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बना सकता है। 2028 तक भारत में हर साल 20 जेट्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अब जरा चीन के नजरिए से सोचिए। चीन के पास 200 से ज्यादा J-20 स्टील जेट्स हैं और वो अपनी संख्या लगातार बढ़ा रहा है। उसे लगता था कि एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन Su-57 की एंट्री ने उसका पूरा गणित बिगाड़ दिया है। Su-57 में थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन लगे हैं जो इसे हवा में ऐसी कलाबाजियां खाने की ताकत देते हैं जो J-20 के बस की बात नहीं है। लद्दाख बॉर्डर पर जहां पहाड़ियों के बीच लड़ाई होती है, वहां ये थ्रस्ट वेक्टरिंग बहुत काम आती है। अगर चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर 2 फ्रंट वॉर, 2 मोर्चों पर युद्ध छेड़ते हैं, तो भारत के पास अब उसका जवाब तैयार होगा। उत्तर में लद्दाख की पहाड़ियों पर Su-57 और राफेल की जोड़ी चीन को रोकेगी, तो दक्षिण में हिंद महासागर में राफेल मरीन और Su-57 चीन की नेवी का शिकार करेंगे। हिंद महासागर में गश्त लगाने के लिए Su-57 की लंबी रेंज बहुत फायदेमंद साबित होगी। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी, जिससे वो भारत को घेरना चाहता है, वो इस हवाई ताकत के सामने कमजोर पड़ जाएगी। पाकिस्तान की हालत तो और भी पतली होने वाली है। पाकिस्तान अभी अपनी JF-17 थंडर और चीन से मिले J-10C पर इतरा रहा है। उसे उम्मीद है कि 2025 के अंत तक उसे चीन से J-35 चीन का नया स्टील फाइटर मिल जाएगा, लेकिन Su-57 के सामने ये सब बौने साबित होंगे। Su-57 की रडार और सेंसर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि वो J-35 को भी दूर से देख लेगी। पाकिस्तान की पूरी वायुसेना डिफेंसिव मोड में आ जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में जो झटका होने लगा था, वो तो बस एक ट्रेलर था। पूरी पिक्चर तो अब रिलीज होगी जब भारतीय वायुसेना के पास ये दोनों बाहुबली एक साथ होंगे। इससे बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक जाएगा। पाकिस्तान और चीन का जो नापाक गठजोड़ है, उसे तोड़ने के लिए ये डील बहुत जरूरी है। इस पूरे प्रकरण में एक और महत्वपूर्ण पहलू है S-500 मिसाइल सिस्टम। पुतिन के दौरे पर सिर्फ विमानों की बात नहीं होगी, बल्कि S-500 प्रोमेथियस एयर डिफेंस सिस्टम पर भी चर्चा होगी। ये दुनिया का इकलौता सिस्टम है जो अंतरिक्ष में जाकर सैटेलाइट्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिरा सकता है। भारत के पास पहले से S-400 है, जिसमें हमारी सुरक्षा को मजबूत किया है, लेकिन 500 के आने से भारत हाई एल्टीट्यूड थ्रेट्स, बहुत अधिक ऊंचाई वाले खतरों से भी निपट सकेगा। यानी अगर चीन अंतरिक्ष से भी हमला करने की सोचे, तो हमारे पास उसका जवाब होगा। राफेल और Su-57 हमला करेंगे, ये एक अभेद्य कवच बन जाएगा। भारत की रणनीति अब साफ है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हम रूस से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं क्योंकि वो हमारा पुराना दोस्त है और बिना शर्त मदद करता है। हम फ्रांस से राफेल ले रहे हैं क्योंकि वो एक परखा हुआ और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। और हम अमेरिका से भी डील कर रहे हैं, जैसे GE इंजन। ये संतुलन भारत को एक स्वतंत्र महाशक्ति बनाता है। रूस और भारत की ये नई जुगलबंदी खासकर Su-57 को लेकर पश्चिमी देशों को जरूर खटक रही है। वो नहीं चाहते कि भारत रूस के इतना करीब जाए, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें समझ आ गया है कि जब जंग होती है तो अपनी ताकत ही काम आती है, और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए Su-57 से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। इतने बड़े पैमाने पर विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल करना, पायलटों को ट्रेनिंग देना और लॉजिस्टिक्स संभालना आसान काम नहीं है। रूस की टेक्नोलॉजी और फ्रांस की टेक्नोलॉजी अलग अलग है, उन्हें एक साथ इंटीग्रेट करना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन भारतीय वायुसेना और हमारे वैज्ञानिक इसमें माहिर हैं। हमने पहले भी रूसी सुखोई और फ्रांसीसी मिराज को एक साथ बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। Su-57 और राफेल का कॉम्बिनेशन भी उसी तरह काम करेगा।